आगे अब उसमें धृति की बात आते हैं। धृति क्या होती है? हम अपने इच्छाओं को, अपने आदर्शों को, अपने लक्ष्य को, अपनी प्रवृत्तियों को अपनी जिस धारणा शक्ति से पकड़े रहते हैं, धारण किए रहते हैं, वो धृति के, हमारे अंदर धृति है। तो धृति भी तीनों प्रकार की होती है। जैसे हम जो जो कुछ भी हमारा स्वभाव है उसको हम जैसे धारण किए हुए हैं, वो हमारी वृत्ति धृति है। अब जैसी धृति होगी वैसी चीजों को लोग धारण करते हैं। जैसे रंग का क्या वो है, सूर्य से सभी रंग आते हैं, प्रकाश में सभी रंग है, सातों रंग। और रंगों को वो सहल सोख लेता है, जिस रंग को रिफ्लेक्ट कर देता है वो हमें दिखने लगता है ना। तो ये प्रवृत्ति होती है मनुष्य के अंदर को करने की। तो पहले सात्विकी बताते हैं। धृत्या यया धारयते मन प्राणेन्द्र क्रिया योगेन अव्यभिचारिणी। व्यभिचारिणी का उल्टा अव्यभिचारिणी होता है। व्यभिचारिणी किसे कहते हैं? व्यभिचारिणी स्थिति, कभी इससे प्रेम, कभी उससे प्रेम, कभी उससे, ये जो होता है वो व्यभिचारिणी। अव्यभिचारिणी मतलब जो एक निष्ठ है। तो बुद्धि को अव्यभिचारिणी जब कहते, एक निष्ठ, ईश्वर निष्ठ हो जाती है वो। सपार्थ सात्विकी, जिस अव्यभिचारिणी धारणा शक्ति से मनुष्य, धारणा शक्ति तो है मन प्राण इंद्रिय की क्रियाओं को धारण करता है। मन, प्राण और इंद्रिय ये कहीं को भी भाग सकते हैं। मन कहीं भी रस लेता है, प्राण कहीं भी पुरुषार्थ दिखाने लगता है, इंद्रिया अपने ही विषयों में रस लेने की कोशिश करती हैं, लेकिन इनको वो धारण किए रहता है, नियंत्रित किए रहता है। मन प्राण इंद्रिय क्रिया मतलब अभी इनको कहीं और नहीं जाने देती, मन प्राण और इंद्रियों को एक निष्ठ बना देती, ईश्वर निष्ठ। ऐसी धारणा शक्ति वो सात्विकी है। हर जगह ये बात करके अव्यभिचारिणी, जो जिसके निष्ठा गड़बड़ाती नहीं है, ऐसी धृति। धृति माने वही धारण करने की, वो सात्विकी है। एक निष्ठ बना दिए है, ध्यान योग के द्वारा उदाहरण करती है। अव्यभिचारिणी से ही हो गया कि वो ईश्वर निष्ठ है, परमात्मा निष्ठ है, और कहीं नहीं। ना मन को कहीं और लेना रस लेने देगी, ना प्राणों को कहीं क्रिया और करने देगी, इंद्रियों को भी उधर ही लगाएगी। तो ये अव्यभिचारिणी होगी तभी लगा पाएगी। तो ऐसी धारणा शक्ति वो सात्विकी कही जाती है। अब दूसरी लेते हैं राजसी के। ये तो अव्यभिचारिणी और कोई काम नहीं है उसकी, बस प्रभु का से लगाव चाहिए। लेकिन अर्जुन, जो फल की इच्छा वाले मनुष्य धारणा शक्ति के द्वारा प्रसंगेन, प्रसंगेन माने उसके संगति से, माने आसक्ति से, धर्म कामार्थान, धर्म अर्थ और काम को धारण करते हैं। यहाँ धर्म अर्थ काम नहीं कहा, मन प्राणेन्द्रिय क्रिया कहा। ये सब धर्म में भी लग सकती हैं, काम में भी लग सकती हैं, अर्थ में भी लग सकती हैं, लेकिन उनको सब जगह लगा करके वो तो ईश्वरनिष्ठ बनाए रहता है। तो यहाँ धर्मार्थ कामान कहा है। ये लौकिक साधन है, संसार में जिससे व्यवस्था बनती है, प्रतिष्ठा मिलती है, उनके को धर्म अर्थ काम, इन्हीं के उससे। तो इनको जो धारण करती है वह धारणा शक्ति राजसी है। उसके अभी लक्षण भी बताए लोगों के, तो है वो धारण करने की शक्ति। तो उसका लक्ष्य क्या है? सांसारिक कौशल।
यहाँ संसार से हट के भगवान में नहीं, वो रस अभी संसार में है, लेकिन संसार में भी वो युक्त संगत देखता है कि हमारा ये कर्म चाहिए तो ये फल चाहिए तो ये करेंगे, हमें व्यवस्था संभालनी है तो ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, इन साधनों की जरूरत पड़ेगी। तो ये राजसी होता है। राजस माने काबू में रखने वाले का। अब तामसी धृति के लक्षण कहते हैं जिसके द्वारा मनुष्य निद्रा, भय, चिंता और दुख को और उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता। ये है सब में, लेकिन जिसकी धारणा शक्ति वो है, इनका उपयोग कर लेती है मन प्राण इंद्रिय क्रिया। इतनी देर तुम्हें ये करना है, ये भय का स्तर है क्या, नहीं कुछ है नहीं, तो वो अपने विषय को निर्धारण करती है और भगवान की तरफ लगाए रहती है उन सबको। और जो लौकिक कौशल की तरफ लगाए रहती है वो राजसी हो गई। लेकिन यहाँ धार से निद्रा, भय, चिंता और दुख, उन्मत्तता को छोड़ता नहीं, उन्हीं को पकड़े रहना चाहता है ना। कामना है तो ये मुझे तो यही यही चाहिए, ये नहीं हो तो कह रहे, एक कोई सब कुछ मान लेता है तो उसकी चिंता रहती है, भय रहता है। और निद्रा मान निष्क्रियता, उसमें रस लेता है। और विषाद और उन्मत्त मद, कुछ नहीं, सब दुनिया जैसी होगी, मुझे तो यही अच्छा लगता है, तो उसको छोड़ता नहीं है। तो इनको भी तो धारण करने की क्षमता है, तो जो इनको बल देती है, इनको धारण कहती है, ऐसी वृत्ति तामसी धारणा शक्ति है। अब हम अपनी कौन सी शक्ति को करें, सात्विकी करेंगे तो एक निष्ठ होकर के मन प्राण इंद्रिय क्रियाओं को वो सही दिशा में लगा देगी और हम ईश्वर निष्ठ में वहां चलने लगेंगे। परम हमारी हर चीज फिर हमारा सुख आदि हो वो स्थायी हो जाएगा। परमात्मा ही स्थायी है, संसार तो अस्थिर है, नश्वर है। सांसारिक आगे इसी में आगे बताते हैं, तीन गुणों के अनुसार सुख के तमाम भेद हो जाते हैं। सुख भी तरह का हो जाता है। जो कहते हैं सुख तो सुख है नहीं, वो तीन गुणों के है, सतरज तम के हिसाब से सुख में भी भेद हो जाता है। तो आगे इसमें क्या बता रहे हैं, हे भारत श्रेष्ठ, भरत कहते हैं, भारत, भारत शब्द है, भा कहते हैं प्रकाश को, जो हमेशा प्रकाश में ही रत रहता है, मतलब ज्ञान में ही, सत्कर्म में ही रहता है, ऐसा क्षेत्र उसको भारत कहा है। और वहां पैदा होने वाला भरत वंशी, ऐसा कहा है कि तुम श्रेष्ठ में रस लेने वाले तुम सुनो, तीन प्रकार के सुखों को भी तुम सुन, जिससे अब पहला सुख बताते हैं, अभ्यासात रमते। अब जो चीज है श्रेष्ठ है वो आपके पास है नहीं, तो उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। तो अभ्यास में आदमी रम जाता है, लेकिन अभ्यास बड़ा कठिन होता है। अभ्यास काल में बड़ा कष्ट होता है मनुष्य को। तो ऐसा है, इससे लक्ष्य उसका क्या है कि हम इसके एक अभ्यास करेंगे, काय के लिए, सर्वश्रेष्ठ के लिए। उस अभ्यास में रमण करता है जिससे कि दुखों का अंत हो जाए, ऐसा सुख वो प्राप्त करने। लेकिन ये प्रारंभ में बड़ा कठिन लगता है, विस्तुल्य लगता है। बच्चा शिक्षित हो जाएगा तो आगे सारा जीवन उसका बढ़िया हो जाएगा, लेकिन जब पढ़ाने बैठो तो वो भागता, उसे मुसीबत लगती, ये क्या दे दिया, अरे फिर बात बिठा दिया आपने काम। तो पढ़ना काम करना विस्तुल्य लगता है, खेलना बहुत अच्छा लगता है, वक्त खराब करना अच्छा लगता है बालों जी। तो वो प्रारंभ में विस्तुल्य लगती है, अभ्यास काल में अभ्यास बड़ा कठिन होता है। किसी चीज का भी अभ्यास करोगे, देख लो अभ्यास करने वालों को, चाहे खेल का अभ्यास करते हो, चाहे संगीत का अभ्यास करते हो, या जिसका भी अभ्यास करेगा, इतना रगड़ता है वो अपने आप को कि लोग परेशान हो जाते हैं। तो विस्तुल्य दिखता है, अरे यार मर जाऊंगा, इतने में तो मेरा वो हो जाएगा, हाय हाय
इतनी मेहनत करूंगा तो मेरा तो कचूमर निकल जाए, यही सोचता रहता। लेकिन उसमें रमता है क्योंकि उसको लक्ष्य ध्यान में है। प्रारंभ में ये विषतुल्य दिख रहा है, लेकिन इसका परिणाम जो है वो अमृत तुल्य है। तो श्रेष्ठ परिणाम के लिए अगर कष्टकारक रास्ता भी है तो जो धारणा शक्ति उसको पकड़ लेती है, ठीक है, तो वो सात्विक है। अभ्यास काल भले विषतुल्य हो, सहज हो तो अच्छी बात, लेकिन भले वो विषतुल्य है लेकिन लक्ष्य है, लक्ष्य पर पहुंच जाए। तो ऐसी जो होती है भजन करते हैं, ऐसा जो सुख है वो सात्विक सुख है। हमने बता तपस्वियों के तप में उसका वर्णन करते हैं। तप में उन्हें बड़ा सुख मिलता है। हम तो समझते बड़े कष्ट में है, तो कर क्यों रहे हैं? कोई जबरदस्ती कर रहा है उनसे? तो अभ्यास कर रहे हैं इंद्रियों को, मन को भगवान के अनुकूल बनाने का। और लगता है जैसे ही अनुकूल बन जाएगा वो आके बैठेगा, परिणाम इसका बहुत बढ़िया आने वाला है। अभी लग रहा है आपको? अभी दिखाया उसने, लड़के ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड ले लिया, उसका अभ्यास दिखाया कितना जबरदस्त करता था, कितनी तरह से करता, तो वो विषतुल्य दिखता है लेकिन परिणाम अच्छा है। तो ऐसे इसको जो उन्होंने कहा है कि इसको आप सात्विक कह सकते हैं। जो यहाँ लौकिक में नहीं, तो लौकिक के लिए क्या, ये राजसिक में आएगा। लेकिन जो परमात्म तत्व के लिए ये करता है वो सात्विक करते हैं। ऐसे सुख को सात्विक सुख कहा है। पार्वती को वो सात्विक सुख मिल रहा है, डूब गई उसमें, विसरित तपही मन लगा, इतना सुख मिल रहा है उन्हें। तो ये वास्तव में ही है। लोग गुरुदेव ने लिखा है अपने जीवनी में कि पहले आदमी को समझ नहीं आता सच क्या है, तो वो पढ़ता है तो कल्पना करता है, ऐसा 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 शायद हो जाए, हम भी करें। फिर धीरे धीरे उसकी मान्यता बनती है थोड़ा सा, फिर उसकी अनुभूति हो जाती है, अरे यार यही होता है, बस यही सत्य है। ये अभ्यास काल है, बड़ा कठिन लगता है ये। अब आगे उसमें कहते हैं जो सुख विषय इंद्रिया के संयोग से पहले भोग काल में अमृत तुल्य लगता है, अब राजसिक में आ रहे हैं, है ना। मन चाहा खाना खाना बड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये बात आ गई थी इसमें में कि सात्विकी सुख की बात उन्होंने कही है कि जो अभ्यास में रमण करता है, कि अभ्यास प्रारंभ में वो बड़ा बड़ा कष्टकारक देखता है, लेकिन उसका परिणाम बहुत अच्छा है, लक्ष्य मिल रहा है उससे, परिणाम से उसको करके अगर भले सहज है तो अच्छा, और कष्टकर है तो अभी अच्छा। तो ऐसा सुख जो है वो सात्विक सुख कहा जाएगा। उसमें सुख ले लिया आपने। अभ्यास में सुख कहा, तपस्वियों ने अभ्यास में सुख लिया, ये बता चुका। अब राजसिक सुख की बात है, विषय और इंद्रियों के संयोग से जीव को अच्छा स्वाद मिल जाए, बहुत अच्छा लगा। कान को सुंदर स्वर मिल जाए, बहुत अच्छा लगा। नाक को सुंदर गंध मिल जाए, हाथ पैरों को आराम मिल जाए। तो ये इंद्रियों को जो अच्छा लगने वाला है, ये सुख बड़ा अच्छा लगता है। हाँ हाँ हाँ, मजा आ गया। ये लगता है अमृत तुल्य है, लेकिन इससे होता क्या है? क्योंकि उद्देश्य सामने कुछ नहीं, बस सुख ही लेना है, तो सुख के अति में शक्तियों का क्षरण होगा। शक्तियों को क्षरण होने वाला, आप खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, उसका सुख हो रहा, पेट पर परेशानी हो रही। आप कैसा भी कुछ सुने जा रहे हो, चित्त दूषित हुआ जा रहा है, और उसको संभालना आपको फिर पड़ेगा। परिणाम जो कर रहे हैं। तो ये जो इंद्रियों के विषय और इंद्रियों के संयोग से जो सुख मिलता है, ये राजसिक है। लौकिक उसमें उपयोगिता भी होती है और अच्छा लगता है, परिणाम इसका सब अनिष्ट। अब वहां ये था कि भले वो कष्टकारक है लेकिन परिणाम बहुत अच्छा है। राजसिक में क्या है, वो बहुत करने में बड़ा मजा है, परिणाम फिर जैसे कुछ भी हो। अब तामसिक के कहते हैं वो भोग काल में भी और परिणाम में भी, दोनों में ही मोहित कर लेता है। व्यसन के लिए भागता है आदमी तो कोई शारीरिक सुख नहीं है,
सबसे छिप के जा रहा है, एकांत में जा रहा है, वहां व्यसन करेगा। कोई शारीरिक सुख नहीं है और परिणाम भी कुछ अच्छा नहीं निकलने वाला है उसका। जितने वैसे नहीं होते, मदक पीने वाले, शराब पीने वाले, ये करने वाले, भाग के जा रहा है, कष्ट उठा रहा है। तो यहाँ भी कुछ नहीं, मोहित है वो अपने, मुझे तो ये करना है, लगाओ से इतना हो गया कि सब भूल गया, बुद्धि विवेक सब समाप्त हो गए। तमोगुण में मोह शब्द का, सम्मोहित होकर के जो कर रहा है वो निद्रा, आलस और प्रमाद से उत्पन्न होता है। निद्रा, सो गए, आराम ले रहे हैं, अब इस समय कुछ कर पाओगे, कर नहीं पाओ। तो अगर निद्रा आती होगी तो खराब हो। योग युक्त की बात अलग है, तो वो थक गया और रिचार्ज होने के लिए निद्रा ले रहा है, वो तो कंट्रोल में है। अनकंट्रोल निद्रा जितनी आएगी मतलब, लेकिन कुछ खराब नहीं हो रहा है इसमें। आप सो रहे हैं तो कुछ कर नहीं पाते, इतनी खराब है। लेकिन चूंकि आपका कीमती समय नष्ट हो रहा है, तो पतन का कारण तो है। उससे अधिक आलस्य, अब आप जाग रहे हो, अब सो नहीं रहे हो और कर सकते हो, सामने काम भी दिखाई दे, अरे यार कौन करे, ये उससे ज्यादा पतन का कारण बनेगा। निद्रा में तो आप कम से कम सपने में कुछ सुख तो ले रहे हो, शरीर को तो मिल रहा है एक दफा मिल रहा है। लेकिन जो निद्रा पतन का कारण बनती है, उससे अधिक पतन का कारण फिर बनता है आलस्य, और प्रमाद उससे भी ज्यादा। किसी दबाव में आकर के किया, अच्छा आज नहीं कल कर लेंगे, वो कल कभी आता ही नहीं। ये प्रमाद कहते, विद्यार्थी कहता है ये परीक्षा गई, हाय राम पढ़ नहीं पाया, अगर इसमें निकल जाऊं तो पहले दिन से पढ़ाई करूंगा। फिर चलो किसी तरह से मान लो निकल गए। अब वो कहता हाँ अब निकल तो आया, देखो अच्छा आज से बस कल से करेंगे, तो फिर साल निकल जाते। इसको प्रमाद कहते, शुरुआत हो ही नहीं पाती प्रमाद, ये और भी ज्यादा पतन करता है। निद्रा पतन का कारण है, उससे ज्यादा आलस है, उससे ज्यादा प्रमाद, सारा जीवन इसी में निकल प्रमाद ग्रस्त है ना। जैसे कि अच्छे कामों में स्वाध्यायान मां प्रमाद, प्रमाद न कर, प्रमाद को न आने दे। तो ये इनसे जो मिलने वाला सुख है प्रमाद से, अरे यार कहते हैं ना, किस किस को याद करिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के आराम पड़ा यार, जो होगा देखा। मोहित है वो। तो ये मोहित करने वाला है प्रारंभ से, चाहे करने में वो व्यसन करना जा रहा है, उसमें कष्ट ले रहा है, परिणाम भी अच्छा नहीं लेकिन किए जा रहा है। तो ये सुख कौन सा है? नितामस सुख कहा गया है। अभी तीनों गुणों का उपसंहार कर रहे हैं। ये बताते हैं 40वें में, पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इसके सिवा कहीं भी और कोई ऐसा सत्य नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न तीन गुणों से रहित। मतलब धरती में, आकाश में, देवताओं में और भी कहीं जो भी है सत्य माने जिसका अस्तित्व आ गया है, जो अस्तित्व में है उसमें तीनों गुण सक्रिय होंगे। इन गुणों से रहित नहीं है कोई। संसार में आओगे तो त्रिगुणातीत नहीं है, भगवान है त्रिगुणातीत, संसार तो त्रिगुण युक्त ही है, इसमें रहना पड़ेगा। और ये गुण लोगों में अपने अपने ढंग से होते हैं, और मनुष्य के अंदर जिस स्वभाव या जो गुण होते उन्हीं से फिर हमारे यहाँ वर्णाश्रम व्यवस्था बन गई। इसका अगर वर्णाश्रम व्यवस्था में से जो कुरीतियां गई उन्हें हटा दो तो संसार की सबसे अच्छी व्यवस्था है। वर्ण माने रंग, रंग माने तबीयत का रंग, प्रवृत्ति, सहज प्रवृत्ति क्या है उसके हिसाब से कम करो। हमारी ये प्रवृत्ति है तो ये तो हो गए वर्ण, चार कर, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इसके ज्ञान आगे मैं समझाया इसको। और जीवन काल को ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। पहले क्या करो, जितना अपने को समर्थ बना सको बनाओ, ज्ञान की दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से, कौशल की दृष्टि से बनाओ। 25 साल तक अपने आप को डेवलप योरसेल्फ। और उसके बाद
अब इसको लगा दो अपने और समाज के क्रम में, अपना, अपने परिवार का, समाज का, जो कुछ अच्छा हो सकता कर लो, शारीरिक भोग भी कर लो, पारिवारिक योग भी कर लो, समाज की सब कुछ कर लो। तो अब इसमें ये कर लेता है, जो यहां से चलता है ग्रस्त से वो अगली उत्पादन श्रृंखला चलती, संसार में जाए तो ग्रस्त से ही चल रहा है। तीनों और बाकी से तीनों आश्रमों को गृहस्थी संभालता है, ब्रह्मचर्य उसी के यहाँ पनपता है, और यहीं से अनुभव लेकर के वो वानप्रस्थ में जाता है। वानप्रस्थ में जाने के बाद जब संन्यास में जाता है, और वो भी गृहस्थ ही का से होता है, गृहस्थों ही के दान से चलते हैं वो सब। वानप्रस्थ आधा दूर आश्रम कर भी लेता हो, लेकिन यहाँ से लेकर के तो चलता है, तो धन्य गृहस्थाश्रम कहा गया है। तो उसके बाद अपने उस गृहस्थाश्रम में लग जाओ, पुण्य का खूब अर्जन करो, अपनी क्षमता बढ़ाओ, यश कमाओ, जो कुछ है। फिर उसके बाद निवृत्ति पथ पर चल दो, वानप्रस्थ हो जाओ, अब अंतर्मुखी हो जाओ, संसार के लिए कर लिया, अब अंदर अस्त्र समझो और अगले जीवन की तैयारी करो। तो ये ऐसा एक बहुत बड़ा आश्रम तो उनका कहा है। तो इसमें उन्होंने बताया कि अब इसमें पहले वर्णों की बात है, तो ये जो मनुष्य की सहज प्रवृत्तियां हैं जो तीनों गुणों से प्रेरित होती हैं, तो उसमें कहा सब में इसी हिसाब से ये वर्ग बन गए। तो ये गुणकर्म स्वभाव से है, चातुर्माया सर्वथा गुणकर्म विभाग से। गीता भगवान ने कहा चारों वर्ण मेरे बनाए हुए हैं, गुण कर्म विभाग से। हम जन्म से मान लेते हैं, ठीक है, डॉक्टर का बच्चा अगर डॉक्टर बनना चाहे तो उसे सुविधा मिलेगी, लेकिन वो डॉक्टर बस डॉक्टर का बेटा है, कुछ करे ना करे वो बन ही जाएगा डॉक्टर, उसे डॉक्टरी की जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन ब्राह्मण का बेटा है तो उसे ब्राह्मण की जिम्मेदारी, चाहे वो पढ़े चाहे लिखे चाहे कुछ ना करे, क्या उसमें ब्राह्मण की वृत्ति नहीं है। ये हुआ वहीं से ढपूर संख्या शुरू हो गई। ये तो क्षत्रिय का बेटा है, चाहे ससुरा डरपोक हो, चाहे हथियार उठाए, नहीं नहीं इसे तो सेना में भर्ती कर दो, कोई बात। मनिया का बेटा है, व्यवसाय का ढंग सीख नहीं रहा, उत्पादन का सर सीख नहीं, इसको सौंप दो, चौपट कर देगा ससुरा। नहीं मनिया क्या पहना हुआ है, ठीक है, उसमें स्वाभाविक होगा ये, ठीक। तो ये जो कहा कि ये वर्ग बन गए, तो क्या है, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये परंतु ब्राह्मण वैश्य तथा शूद्र के कर्म स्वभाव प्रभवे, स्वभाव प्रभवै, जो उनका स्वभाव है उसी से प्रेरित होते हैं, उस हिसाब से उनका गुणों का विभाग कर दिया गया है, स्वभावतः भीतर से हम देखा गया। अब वो चाहे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा हो, चाहे डॉक्टर कलाम हो, उनकी सहज विद्या में रुचि थी, तो वो सहज ब्राह्मण थे, और उनका जीवन वही बन गया, कहीं भी हो वैसे बन जाएगा। और उसके पास जो सही ब्राह्मण का जीवन जी रहा है, उसके पास पूज्य का भाव आ जाएगा लोगों, कैसा भी हो, बड़ा स्वाभाविक है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा यहाँ राष्ट्रपति थे, और वो कहाँ गए, वहां गए देश में, तो वहां के राष्ट्रपति उनको प्रोटोकॉल के हिसाब से एयरपोर्ट पर रिसीव करने आए। जब वो आए तो उन्होंने झुक करके शंकर दयाल शर्मा के पैर छुए, भारतीय। अरे ये क्या कर रहे हैं, अरे बोले आप भूल गए ऑक्सफोर्ड में आपका मैं शिष्य था। हाँ, अच्छा ब्राह्मण है, प्रभावित थे उससे, उससे लोगों का जीवन सहज सम्मान मिलेगा, जीवन जिया। अब करते कुछ नहीं, हम ब्राह्मण के बेटे यहाँ तन के खड़े हो गए, हमें प्रणाम करो, गाली और देगा ऊपर से एक बार छू दे। तो ये जो कह रहे हैं कि बिल्कुल भीतर से चला है, तो क्या कहा है, ब्राह्मण के क्या उन्होंने कहा है, स्वाभाविक कर्म, क्षम अंतःकरण का विग्रह, हमारे अंदर जो वृत्तियां हैं इनको अनुशासित करना, इसको क्षम है। सभी वृत्तियां हैं हमारी, लेकिन जहां जिसकी जैसी आवश्यकता है वैसा उपयोग करें, इसको सम है। क्षमा दम, इंद्रियां अपने विषय की तरफ भागते हैं तो पकड़ के रखो, विषय तुम्हें अच्छे लगते हैं वो ठीक है, उसमें रस ले लेना, लेकिन उद्देश्य तुम्हारा कर्म है, अपने विषयों में पड़े रहना नहीं है, इसे इंद्रिय निग्रह कहते।
इसको दमन करना पड़ता है। फिर तपा, अच्छा काम करना है तो उसमें कष्ट होगा तो होगा, वो हमें प्रिय है, बहुत बार इसको उदाहरण दे चुके हैं। वैज्ञानिक बनना है तो घंटों कमरे में बैठना पड़ेगा, रगड़, ठीक है, अच्छा है, ये तप है। शौचम, शुद्धि, पवित्रता, शरीर से, मन से, अंतःकरण से, उसके तो ये ब्राह्मण का स्वभाव है। उसे लगेगा कि ये कमी है तो वो फौरन उसको पकड़ेगा, ये तो मेरी कमी है, इसे तो मुझे दूर कर, मेरे इसके प्रति दुर्भाव कैसे आए, वो पकड़ देगा फौरन, ब्राह्मण वृत्ति का आदमी, और कहने से भी नहीं मानेगा दूसरा कोई। तो उनके स्वाभाविक लक्षण का शम, दम, तप, शौचम, शांति। किसी से गलती हो गई तो वो बिना मांगे क्षमा के, बच्चा है, भले तुम बड़े हो, इसीलिए जो संत लोग होते हैं सबको बच्चे ही कह के करते हैं कि वो दिख रहे हैं बड़े लेकिन अभी उनका आत्मिक विकास तो अभी बचपन ही है। तो जैसे बच्चों को हो गई गलती बच्चे से, वो माफी मांगे नहीं, काहे को माफी मांगे, हो गई गलती, छोड़ो। शांति, क्षमा करने का उनका स्वभाव सहज होगा। वो अलग बात है कि वो दुष्ट है तो उसे दंडित करने के लिए खड़े हो जाए, लेकिन सहज स्वभाव में जिससे हो रहा है, हो रही गलती, अविकसित है तो उससे क्या कहे, वो तो दुष्ट है जो जानबूझ करके करता है, उसके लिए तो ब्राह्मण तन के खड़ा हो जाए। तो शांति, आर्जव, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, सहज, जैसे लिए मन को भगवान ने जिस निमित्त बनाया सोई है। मन इंद्रियों को हम जटिल बना लेते, गुरुदेव ने सत्यनारायण कथा में लिखा था, भगवान ने बड़ी सरल बनाई है लेकिन हम उन्हें जटिलता पैदा करते, समझे सर। जीभ को, ठीक है, ऐसी चीज वो पेट में नहीं आने देगी जो पेट के लिए अनुकूल नहीं, सड़ गई है, घुस गई है, दुर्गंधी, वह कर ले। बच्चे को आप सूखी रोटी का टुकड़ा पड़ा है तो ले लेगा ना, तो हम ही उसे चटोरा बना देते हैं बच्चे को, ऐसा ये ले, फिर वो मिर्च मसाले के बगैर कुछ खाने नहीं, क्या क्या कर दिया हमने, उसकी इंद्रियों को जटिल बना दिया। मन को जो सहज है, ठीक है, हो गया हो गया, तो हम इन्हें मन और इंद्रियों को हम धीरे धीरे जटिल बना देते हैं। तो ये कहते हैं शौच, तप, शांति, आर्जवम, आस्तिक्यम। आस्तिक माने परमात्मा पर भी जो विश्व की व्यवस्था है, अस्ति, आस्तिक माने अस्ति, जो विश्वास करता है क्या पे कि ये जो संसार चल रहा है इसको बनाने वाला कोई समझदार है, उसके कुछ नियम हैं, इसको कहते आसक्ति। ईश्वर को हम सर्वव्यापी न्यायकारी मानेंगे, उसके अनुशासन को स्वीकार करेंगे, अब आई पूरी आस्तिकता, यही इसका स्वरूप है। तो आस्तिक्यम, ज्ञानम, तमाम लोगों ने बहुत सी चीजें खोज करके रखी हैं हमारे लिए, हमें पता ही नहीं, तो उनको पढ़ो, वेदों में, शास्त्रों में, तमाम चीज में, विज्ञान में हमारे पूर्वजों ने क्या क्या खोज करके रखा है हमारे लिए, उस ज्ञान को अर्जित करो। और विज्ञानम, ज्ञान को सही ढंग से कहीं लागू कर देना, वो विज्ञान है। तो ज्ञान को भी कि क्या क्या है, असली वास्तविकता क्या है, उसको कहाँ कैसे इस्तेमाल करके अच्छे पल पाए हो, विज्ञानम, ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। विज्ञान माने पदार्थ, जीवन विज्ञान की बात है इसमें, ज्ञान को सार्थक करने वाला, वो विज्ञान का दूसरा पक्ष है। लेकिन ये अंतर विज्ञान की बात हो रही, जीवन विज्ञान जो गुरुदेव कहते हैं, जीवन जीने की कला जिसे कहते हैं। तो इसे क्या, शम, दम, तप, शौच, शांति, आर्जव, आस्तिक, ज्ञान और विज्ञान, ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। स्वभाव से उसको उधर वृत्ति होगी, वो जाके सीखेगा। चाणक्य वहां मगध में हुआ, वहां नहीं मिल रहा तो वहां चल के वहां चला गया पश्चिम में, तक्षशिला, वहां जाके सीखा उसने, तो उसको इस्तेमाल करेगा, अपना करे, तो उसकी एक है प्रवृत्ति। शंकराचार्य निकल पड़े खोज में, इकट्ठा करते रहे ज्ञान। कृष्ण स्वयं निकल पड़े। कृष्ण को अगर आप देखें
ज्ञानार्जन उनकी बड़ी भारी वो जिज्ञासा थी। जो कृष्ण आते वो लीला वाले कृष्ण किशोर अवस्था तक, और फिर वहां से चल करके जब वो पहुंच गए द्वारिका, उसके बाद फिर महाभारत के कृष्ण देखते हैं। बीच में क्या हुआ? महाभारत के कृष्ण माने 80-90 साल के। इस बीच के कृष्ण कहाँ हैं? बीच में उन्होंने सब जगह जा करके अध्ययन किया है, चर्चा किया है, की है। उसका सारांश है गीता। सर्व उपनिषदों गावो दोग्धा गोपाल नंदना, ये यूं ही थोड़ी कहा है। सब जगह संतों के पास बैठे, सब आश्रम में सबका अध्ययन किया, वास्तविकताओं का अध्ययन किया है, ज्ञान का अध्ययन किया है, और उसका निचोड़ निकाला है। और निचोड़ आसानी से थोड़ी निकलता है, आदमी लेता है फिर घोंटता है, वो करता है। तो उनके अपने जीवन में रम गया था सारा ज्ञान, तो उन्होंने गीता के रूप में से रख दिया। गाय ने वो खाया भी, फिर जुगाली भी की, फिर तो बड़ी देर करके फिर 12 घंटे में दूध निकला उसका। कुछ चढ़ तो लिया था उसने, तो वो सब क्रिया करके तो ये उनका दूध दो लिया उपनिषद। ऐसा है, ये ब्राह्मण के सहज कर्म है। अब क्षत्रिय के कर्मों पे आके करते हैं। क्षत्रिय के सहज कर्म जो है उसको बताते हैं शूरवीरता। स्वाभाविक होगा, आदमी कठिनाई दे के भागे, वो क्या है, चलो मैं निपटता हूँ। जिसमें क्षत्रिय का गुण वो ये करेगा। वो होगा सैनिक है, अरे साहब वहां बड़ी गड़बड़ हो रही, सैनिक का मुझे ले चलो, मैं चलता हूँ, अभी संभालता हूँ। शूरवीरता, तेज, दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता नहीं करता। धैर्य, सिर्फ शौर्य ही काफी नहीं, धैर्य भी चाहिए उतनी बराबरी से। हर चीज को समय, अभी नहीं हुआ फिर कर लेंगे, अरे किया था मैं तो, फिर करते हैं, देखा जाएगा। सतत प्रयास करता रहता, थकता नहीं है, नेवर गिव्स अप, छोड़ता नहीं है अपने पुरुषार्थ। धैर्य, दक्षता, जहां से भी मिलेगी चतुरता पैदा करता रहे। अर्जुन चाहे जंगल में तपस्या में रहे, चाहे इंद्रलोक गए, वो अपनी लिए दक्षता बढ़ाते रहे, तरह तरह के अस्त्र खोजते रहे, इस तरह की सिद्धियां करते रहे, वो उनके काम आती नहीं। और कठिनाइयों से भागता है, युद्ध में भी नहीं भागता, जम के खड़ा हो जाता है। यहाँ लगता है कि कभी भी मर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये उसकी सहज प्रवृत्ति है। अगर धर्म की रक्षा के लिए खड़ा होना है तो युद्ध से भी नहीं भागेगा। वो दान स्वाद आएगा, उसने शौर्य दिखाया, कुछ मिल गया तो अपना काम चला लिया, बाकी दान करेगा, उसकी सहज प्रवृत्ति है। और ईश्वर भाव, मैं शासक हूंगे, ईशन शासन से आता है, नियंत्रण करने की। मैं नियंत्रक हूं, मैं नियंत्रण कर सकता हूं, ये भाव उसके अंदर होता है, स्वाभाविक होता है। ऐसे कौन संभालेगा? मैं संभालूंगा। अरे राक्षसों, मैं चलता हूं, देखता हूं कैसे काबू में नहीं आते। अरे वहां गड़बड़ हो रही है, चंद्रगुप्त कहता हम चलते हैं ना वहां। शकारी कहता है हमें ले चलो, कहाँ चलते हैं? बंदा बैर बताओ कहाँ कठिन मोर्चा, हम चलते हैं, बताओ हम करेंगे। तो ये उसका स्वाभाविक लक्षण है। छात्र के स्वभाव कर्म है। अवैश्विक कर्म बताते हैं, वो उत्पादन और वितरण का संतुलन। गौ रक्ष वाणिज्यम, कृषि गौरक्ष वर्ण, खेती, गौपालन, पशुपालन, और क्रय विक्रय। गाय भी लोग पालते थे, खरीदते, घोड़े भी पालते थे, ऊँट भी पालते थे, उनको ट्रेनिंग देते थे, बेचते थे। तो ये एक तो भूमि संपत्ति है, और एक ये पशु संपत्ति होती है। गोधन, गजधन, वाजधन और रत्न धन। रत्न धन होता है वाणिज्यम, व्यवसाय। जहाँ पैदा हो रहा है वहां सड़ने नहीं देंगे, और जहां नहीं हो रहा वहां पहुंचा देंगे। ठीक है, खर्चा उसमें से निकाल लेता है, लेकिन वो सेवा भाव से करता है इस काम। सही माने में अपना जो कर रहा है स्वाभाविक कर, मैं यूं ही सेवा करूंगा समाज, और वहां जितनी आवश्यकता वहां उतना पैदा करवा लेगा। ठीक है, तुम पैदा करो, हम पूरा खरीदेंगे तुम्हारा, किसान से करो और बढ़ाओ, इसको फसल को दोगुना करो। अरे कहाँ जाएगी, मैं खरीदूंगा ना। वो जानता है, वहां पहुंचा देता है, वहां जरूरत है तुम। तो ये उत्पादन, विपणन, वैश्कर्म, ये उसका सब स्वाभाविक काम है, अपने आप कर ले, सहज भाव से कर ले।
अगर उसमें है तो छोटे से काम से लेकर के वो बढ़ा ले जाए। बहुत से छोटे छोटे कामों से आज कहाँ के कहाँ पहुंच गए लोग। उन्हें व्यवसाय को स्वाभाविक होता। पुराने दिन में लंबे हो जाएंगे, आप लोगों को भी पता होगा, ये इतने रिलायंस ग्रुप वालों ने बड़े छोटे से शुरू का काम किया था उन्होंने, और लोगों को अपना साझेदार, उनको व्यवसाय आता था भाई। उन्हें बड़ों को नहीं बनाया, जनता को अपने शेयर देना शुरू किए। अपने शेयर होल्डर्स को बिठाते थे फुटबॉल ग्राउंड में, स्टेडियम में बैठ करके करते थे अपनी। कुछ नई दृष्टि थी, उन्होंने कर लिया। ओबेरॉय ग्रुप बहुत छोटे थे, वो बड़े सीनियर ओबेरॉय साहब 100 साल के होकर हमारे, उनका इंटरव्यू सुना था। एक होटल में नौकरी करते थे, छोटा सा होटल था सामान। और वो बोला कि भाई अब मुझे तो जाना है और 2-3 महीने लग जाएंगे, तो घाटा दे जाएगा, हम इसको बंद करके जाते हैं। उनके नौकरी करते थे, बोले आप बंद मत करिए, आपको इसमें से कितनी आमदनी होती, बोले इतनी, बोले वो मुझसे ले लेना, मुझे सौंप जाइए। उनके पास है दृष्टि, व्यवसाय दृष्टि बुद्धि है उनके पास, उन्हें चलाया। वो आए, उन्हें उतना उन्हें दे दिया, बोले तो हाँ मेरे लिए ही बचा है, बोले तो तुम ही संभालो। उन्होंने कहा डेट वाज द बिगनिंग, उन्हें कहा होटल अब तुम ही संभाल लो। उन्हें उतना देते रहे, वहां से हो गए ओबेरॉय ग्रुप खड़ा हो गया, कि उनके पास दृष्टि थी, स्वाभाविक ढंग से कर लिया। और शूद्र का स्वाभाविक क्या है कि ये तीनों वर्ण जो हैं ये सेवा कर रहे हैं समाज की, मेरे पास कोई कौशल नहीं है, तो कुशल लोगों को मैं कमी नहीं पड़ने दूंगा, उनकी सहायता करूंगा। सीधे नहीं कर सकता मैं, तो इनको सेवा में कहीं अड़चन ना आए, तो इनकी मैं सेवा करूंगा। ये उसका सहज भाव होता है। कुछ नहीं कर सकते, इतना तो हम कर सकते हैं। ब्राह्मण को मोटे मोटे कामों में परेशान न होना पड़े, वैश्य को मोटे मोटे कामों में परेशान न होना पड़े, क्षत्रिय को मोटे मोटे कामों में, वो हम संभाल लेंगे। उनके व्यवस्था, स्वच्छता, ये सब हम करते रहेंगे, वो अपने मुख्य काम में लगे रहेंगे। ठीक है, कैसा बढ़िया संतुलन था। जिसके पास जो उसी को लेकर के चल रहा है, और इसी को आगे कह रहे हैं कि जिसके पास जो उसी से वो सिद्धि प्राप्त कर लेता है। अगर उसमें यही बता रहे हो, स्वे स्वे कर्माणि संसिद्धि लभते न, स्वे स्वे कर्मणि अविरतः संसिद्धि लभते नरा। अपने अपने कर्म में तत्परता से, अविरत माने पूरी तत्वचित्त से लगा हुआ मनुष्य संसिद्धि प्राप्त कर लेता। संसिद्धि में सिद्धि सामान्य लौकिक, संसिद्धि ईश्वर से संबंधित सम्यक रूप से जो अंतिम वो है। तो ये यहाँ की सिद्धियां प्राप्त कर लेता है, अपने अपने कर्म लगा हुआ। अरे साहब वो बड़ा कुशल है, उसको बुला लो, सिद्धि है, प्रसिद्धि हो गई उसकी। और अंत में चूंकि वो ईश्वरार्थ कर्म कर रहा है, तो वहां भी पहुंच जाएगा अपने ही कर्म करते हुए। ब्राह्मण ब्राह्मण का कर्म करते हुए, क्षत्रिय क्षत्रिय करते हुए, वैश्य वैश्य का करते हुए, शूद्र शूद्र कर पहुंच जाएगा। कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ निष्ठा को सही करते रहना। संसिद्धिम लभते स्वकर्म निरतः। तो अपने स्वकर्म के आगे कहते हैं कि यथा सिद्धिम वंदति। आदमी कैसे सिद्धि प्राप्त कर लेता है? नहीं, सिद्धि प्राप्ति के लिए ये करना पड़ेगा, मुझे ये छोड़ के ये करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ा। तुम जहां हो वहीं रहो, जो कर्म है उसी को करो। गुरुदेव कहते कर्म को ही साधना बना लो, कर्म को ही साधना बना लो। तो वो कैसे होता, अब अगले उसमें वो बता रहे हैं कुछ। तुम मुझसे समझ ले कि अपने अपने कर्म सामान्य सिद्धि नहीं, संसिद्धि, श्रेष्ठ सिद्धि को कैसे प्राप्त कर लेता है, ये मैं बताता हूं। तो अब कहते हैं कि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, जिससे वह समस्त जगत व्याप्त है। तत्तम, जिससे इसकी उत्पत्ति हुई है, वह उत्पत्ति करने वाला चेतन तत्व पूर्ण सब में व्याप्त है। सब में व्याप्त है, हाँ। तो उसकी पूजा कैसे करें? जो काम उसने तुम्हें सौंप दिया और बढ़िया ढंग से करो, ये उसकी पूजा हो जाए। कैसा बढ़िया सुंदर दिया। भगवान सब जगह है, तुम्हारे अंदर भी है। और तुम्हें जो विशेषताएं दी हैं, वर्णव्यवस्था क्या, तुम्हारी जो कुशलता दे दी है, उस कुशलता का तुम उसकी
उसकी प्रसन्नता के लिए उपयोग कर दो तो खुश हो जाए, कोई और साधना करने की जरूरत नहीं है ना। तो ये कहते हैं संपूर्ण प्राप्ति है जिससे वह समस्त जगत में व्याप्त है। यत प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वम इदम ततम, ये जो कुछ भी है ये सर्वभूत सब उसी से व्याप्त है। तो फिर क्या करो, स्वकर्म करते हुए उसकी अभ्यर्चना कर दो, अलग से अभ्यर्चना नहीं करता। गुरुदेव कहते थे बोले उपासना की जा सकती है बेटा घंटे 8 घंटे, साधना तो 24 घंटे करना पड़ेगी। तो जीवन साधना का मर्म समझा रहे, सो रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा थक गए फिर बढ़िया काम करेंगे आपका थोड़ा सा, हाँ ठीक है। गुरुदेव मेरी आंखें झपकने लगी हैं, तुम लोग अपना काम करो, मैं थोड़ा लेट लेता। अच्छा बहुत देर हो गई, तुम लोग खाए नहीं, माता जी देखो तो भेज देना, ये बच्चे यहाँ बैठे हुए, ध्यान रखना, रिचार्ज करना है सबको। अच्छा ठीक है तुम इतना विश्राम कर लो फिर आ जाना। तो ये सब उसका ध्यान रखते हैं, उत्पन्न हुई है वो समय व्याप्त है। तुम अपने कर्म द्वारा उसकी पूजा करो तो तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। संसिद्धिम, सामान्य सिद्धि नहीं, अंतिम सिद्धि भी प्राप्त हो जाएगी, मतलब परमात्म सिद्धि भी। और क्या बता रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं किसी बात की। स्वनुष्ठिताम, सुअनुष्ठिताम, अच्छी तरह आचरण किया हुआ, अनुष्ठान माने संकल्प पूर्वक किया हुआ, आज नहीं ठान दिया ये तो करना है। पर धर्मात, दूसरे भी गुण से अपना स्वधर्म। अच्छा तुम ऐसा करो मैं भी ऐसा करके दिखाता हूं, ये मत करो, तुम्हारा जो स्वाभाविक प्रवृत्ति उसी हिसाब से चलो, ये कह रहे स्वधर्म की बात कर रहे हैं कि जिसकी जैसी प्रवृत्ति उसी धर्म में चलो। दूसरे में जाओगे और खूब अभ्यास करेंगे नहीं, क्योंकि तुम्हारी वो सहज प्रवृत्ति नहीं है, फिर तुम इधर को आ जाओ। जैसे लोहे की तलवार है, अब तुम चांदी की तलवार बना दो, लेकिन वो नुकीलापन छेदने की प्रवृत्ति तो उसकी रही जाएगी। लोहे की तलवार से आप पारस सुना दो, वो हुआ, फिर भी वो उसकी धार और नुकीलापन वो तो बना ही रहेगा। तो स्वधर्म तो उसका है, छेदना काटना तो वो तो करेगा, चाकू है वो तो चाकू ही का काम करता रहेगा। तुम चाहे जिस धातु का बना दो, ठीक है मजबूत धातु का वो धार नहीं लौटेगी, नहीं ढाले करेगा वो वही कर। तो उसने कहा ये मत बेकार की बात करो, जो तुम्हारी सहज वृत्ति है उसी से कर्म करो, उसी से भगवत की पूजा करो, उसी से परम प्रगति प्राप्त करना। क्यों है जो तुम्हें सब कुछ मिलने वाला है। और ये हमारी व्यवस्था थी, राजा के दरबार में चारों वर्णों के लोग रहते थे, वो श्रेष्ठ लोग जिन्हें अपने अपने स्वधर्म का बढ़िया पालन किया है, उनको अनुभव है, वो बैठ करके मार्गदर्शन, वो मंत्री परिषद में रहते थे, इसलिए राज्य ठीक चलता था, उसे उसी से हो जाता है। अच्छी प्रकार दूसरे का धर्म गुण रहित भी अपने धर्म से श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए सधर्म कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। अब शेर कहे अरे भाई मांसाहार खराब होता है, अच्छा मैं भी शाकाहार करूंगा, अब वो कोशिश करे थक जाएगा, परेशान हो जाएगा, उसका मांसाहार। अरे मारना पड़ता, सिंह की प्रवृत्ति भगवान ने बनाई है, इसलिए अपनी प्रवृत्ति से वो काम कर रहा है। हाँ ये वो करता है कि अपनी भूख से ज्यादा कभी किसी का वध नहीं करता है। मनुष्य जैसा नहीं है कि शिकार करने आए तो मारे जा रहे, खाना आना कुछ नहीं। एक सच्ची घटना किसी ने सुनाई थी, राजाओं के यहाँ अंग्रेज पहुंचते थे शिकार करने, तो वहां के वनवासियों को बुला करके कहते इनसे शिकार करा लाओ, कर लाते। अब वहां होते तो वह खास करके पक्षी होते थे, मुर्गा भी कहते हैं, उसका मांस बड़ा अच्छा होता है, उसको लोग मार लेते थे, खा लेते, जंगल वाले भी खाते थे वो। अब वो साहब आए तो मारे जाए, तो उन्होंने कहा बस करो। बोले क्यों? बोले अब इतनी तो हो गई, इतनी खा लोगे आप? वो मांसाहारी है, भगवान ने मुझे मांसाहारी बनाया है, मांस तो मैं खाऊंगा, लेकिन वह अपने आहार की पूर्ति करूंगा, किसी को सताऊंगा नहीं, ये भी एक सेवा है। सिंह तो यही करेगा, आदमी तो यही करेगा, तो जिसका जो धर्म है। तो ये कह रहे हैं कि दूसरे की नकल किया हुआ नहीं है, क्योंकि स्वधर्म भगवान ने जिसको जो बनाया है वो ये करेगा ही।
है ना। जैसा हमने कहा था ना, बाज तो झपट्टा मार के चिड़िया को खाएगा, उसकी प्रवृत्ति है। और जो राजा की शिव की परीक्षा लेने गए थे, तो इंद्र बन गए थे बाज, अग्नि बन गए थे कपूत। तो उन्होंने कहा आप मेरा स्वाभाविक आहार छीन रहे हैं, राजा कैसे हैं आप? तो उसका हक है, तो उसको पाप नहीं लगता, जो उसकी सहज प्रवृत्ति है उससे करने का काम। तो ये कहते हैं कि दोष मुक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं साहब, हमारे इस कर्म में ये दोष है, तो गुण दोष में है संसार, हर चीज में दोष होगा। अग्नि होगी तो धुआं भी हो सकता है, अरे धुआं बड़ा खराब है, अग्नि बुझा दो, अग्नि मत बुझाओ, धुआं है तो अभी मत बुझाओ। अग्नि के बगैर काम चलने वाला नहीं है। क्षत्रिय को युद्ध करना है तो करो, युद्ध के बगैर काम चलने वाला नहीं। दुष्टों को दंड कैसे दोगे तुम? अरे साहब होता होगा ना भाई। अरे बनिया तुम कम दाम में खरीदते हो, ज्यादा में बेच देते हो, करेंगे सेवर, काम चलेगा नहीं, मैं खर्चा कैसे निकालूंगा? यहाँ से ले जाता हूँ, बीच में खराब होता है, उसका प्रोसेसिंग करता हूँ, वहां बेचता हूँ, तो लगेगा तो है। दोष तो दिखाई देगा हर काम में। ब्राह्मण में भी दिखाई देगा, क्षत्रिय में। तुम ज्ञान ज्ञान करते रहते हो, ये नहीं करते वो नहीं करते, वो ठीक है, वो दूसरे कर ले। अगर ध्यान रखते थे, विश्वामित्र के पास तब शक्ति थी, वो राक्षसों को दंडित कर सकते हैं तब शक्ति से, उनको निस्तेज बना सकते थे। लेकिन दंड देने का काम राजा का है, तो राजा के पास पहुंच गया, तुम दो दंड ने, तुम्हारा काम है, भेजो राजकुमारों को, इनको हम कुशल बना देंगे, इनके पास जो विद्या नहीं है हम दे देंगे, लेकिन दंड देने का काम क्षत्रिय का तुम संभालो। आपात स्थिति आई तो थोड़ी देर के लिए परिश्रम ले लेते हैं वो काम को, लेकिन जैसे ही राम दिखे फिर सौंप दिया। आपात स्थिति अलग होती है। तो इसलिए कह रहे हैं कि अगर अपने स्वभाव कर्म में कोई दोष दिखता है तो अभी छोड़ो मत। किसी भी काम को आरंभ करो, कुछ ना कुछ दोष निकल ही आएगा। अब डॉक्टर उपचार कर रहा है, कड़वी दवा जबरदस्ती खिला रहा है, हाथ पकड़ के ऑपरेशन कर रहा है, अरे तो उसका करना पड़ेगा भाई, दोष हो रहा है। अब जज बने बैठे हो और उसका सजा देना पड़ेगी, और उसके परिवार का क्या होगा? तुम मत देखो परिवार का क्या होगा, तुम तो सजा दो, दोष तो दिखेगा उसमें। डॉक्टर साहब के पिताजी जज साहब थे, सत्यनारायण पंड्या। अब आया उसमें सेशन जज थे, उन्होंने बोला मृत्यु दंड ने पड़ा, हत्या, बोले कुछ नहीं है, तुम अपना कर्तव्य करो गुरुदेव ने, जो होगा। तुम्हें ये काम भगवान ने सौंपा है, तुम करो अपना काम। दोष दिखेगा, लेकिन स्वधर्म में दोष दिखे तो अभी उसको छोड़ना नहीं है, अग्नि की भांति। तो ये आगे कहते हैं अर्जुन के सर्वत आसक्ति रहित बुद्धि वाला। सब कर्म किससे होते हैं? आसक्ति कहीं नहीं है, सर्वत्र असक्त बुद्धि, असक्ति, आसक्ति रहित बुद्धि वाला। विगत स्पृहा, किसी से किसी कोई स्पृहा नहीं है कि ये मिल ही जाए। जितात्मा, अपने आप को जीत लिया, मन इंद्रिय आदि को। इस ज्ञान के द्वारा सांख्य ने उस परम निष्कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है। कौन सी निष्कर्म सिद्धि? कि हम करते हुए भी कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हम करते हुए भी कुछ नहीं कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा? आसक्ति रहित, विगत स्पृहा, किसी चीज के प्रति हम आसक्त नहीं है, मोह बुद्धि हमारी नहीं है कहीं। विगत स्पृहा, ऐसा ही हो जाए इसकी हमारी आग्रह नहीं, और हमारी इंद्रिय मन जीते हुए नहीं, तो ये काम ना करेंगे और तुम उसके हिसाब से चल जाओगे। तो इंद्रियों मन के हिसाब से चल रहे तो निष्कर्म कैसे हो गया? तो इसके सही तरह से साथ रहने से मनुष्य निष्कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है। बता दिए अर्जुन को, बता रहे, मैं तुम्हें रास्ता बता देता हूँ कि अगर ऐसा है कि तुम सब कुछ करते हुए भी करो तो आसक्ति रहते रहो, स्पृहा रहते हो, अपने चितात्मा होकर के रहो। अर्जुन था,
उसने इंद्रियों को जीता हुआ था, आसक्त रहित था, वो सब बातें थी, लेकिन तुम अपने को निष्कर्म सिद्धि को प्राप्त हो। ज्ञान योग की परानिष्ठा है जो सिद्धि। कौन सी सिद्धि है? वो यही ज्ञान योग की परानिष्ठा क्या है? निष्कर्म सिद्धि हो जाए, हम करते हुए भी कुछ नहीं कर रहे, उस स्थिति में पहुंच जाए। ज्ञान की यही पराकाष्ठा है। ये छोड़ो, ये पकड़ो, अभी ज्ञान नहीं है, लेकिन निष्कर्म सिद्धि हो जाए, ये पराकाष्ठा का कहानी। उन्हें अर्थ ये किया है कि जो ज्ञान योग की पराकाष्ठा है, वैसी निष्ठा सिद्धि में यथा जिस प्रकार से प्राप्त मनुष्य प्राप्त करता है, ब्रह्म को प्राप्त उस प्रकार संक्षेप में उसे सुन। अब ये कह रहे हैं कि ये कैसे मिलती है, ये निष्ठा ज्ञान योग की परम निष्ठा, जिससे निष्कर्म सिद्धि प्राप्त हो जाए, जिससे मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त हो जाए। ये कैसे प्राप्त होता है, इसको संक्षेप में मुझसे सुन ले। ऐसा मनुष्य जो है कि ऐसे मनुष्य कैसे बनता है, तो उसने कहा ये गुण चाहिए, विशुद्धया बुद्धि, बुद्धि विशुद्ध हो, कोई लाग लपेट, कोई सम्मोहित ना हो बुद्धि। युक्त लब्ध्वाशी, युक्त जुड़ा हुआ, बुद्धि विशुद्ध हो और भगवान से जुड़ी हुई हो। लब्ध्वाशी जो मिल गया, सहज सात्विक सोई भोजन कर दिया, नहीं ये चाहिए वो चाहिए, नहीं, ये नहीं चलेगा। शब्दादीन विषयान त्यक्त्वा, शब्दों से विषयों को पकड़ता है, ये चाहिए ये चाहिए, कुछ नहीं, जो आएगा तो सब ठीक है। विविक्त सेवा, एकांश उद्देश्य का सेवन, सेवी, विविक्त सेवी, सब दुनिया एकांत सेवन करके अपने में रमन करना चाहे। धृत्या, धारण शक्ति, जिसको सात्विक धारण शक्ति कहा था, जो केवल वही धारण करते हैं जो परमात्मा की तरफ ले जाए, ऐसी धृति। धृत्या आत्मनम, नियम में अपने आप को नियमित बना करके, संयमित करके। यत वक्कायन मानसः, शरीर वाणी और मन, इनको उसने क्या कर लिया है? यत कर लिया है, अनुशासन में ले लिया है। राग देश युद्धस्य, राग देश विद्वेष जिससे हट चुके हैं। वैराग्यम, वैराग्य इसका हो गया है। समुपाश्रिता, आश्रय लेने वाला, इन चीजों का आश्रय लेता है। क्या का? विशुद्ध बुद्धि, हल्का सात्विक भोजन, शब्दों से विषयों का त्याग, विवेक से एकांत सेवन, सात्विक धारणा शक्ति, आत्मा से अपने को संयम कर लेना, और वाक्य, काया और मन, इन तीनों को कर लेने वाला राग देव से सर्वनाश। इस वैराग्य को जो आश्रय लेता है, वह अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध, परिग्रह का परित्याग करके, ये धारण करना है तो इनका परित्याग करना है। क्या? विशुद्ध बुद्धिया युक्ता लब्धाशी, विशुद्ध बुद्धि जुड़ी हुई भगवान से, हल्का सात्विक भोजन, शब्दादि विषयों का त्याग, मतलब गलत चर्चा ही नहीं करना, एकांत शुद्ध सेवन की वृत्ति, सात्विक धारणा शक्ति, अंदर से इंद्रियों को नियम, वाणी, शरीर और मन को राग द्वेष से मुक्त कर लेने वाला, ऐसे वैराग्य में जो दृढ़ है, और इनका तो आश्रय लेता है वो, तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके, परिग्रह जानते हैं, ज्यादा संग्रह करना, ध्यान योग में प्राण रहने वाला, ममता रहित शांति पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म भूयाय कल्पते, वो ब्रह्म तत्व को प्राप्त हो जाता है। अभिन्न भाव, ब्रह्म से एक रूप हो सकता है। ये चीजें तक होती है। चलो अब यहीं रोक देते हैं इस पर। तो समझते उन्होंने कहा ये मुझसे तुम समझ लो कि ये तुमसे कहा है कि इस तरह से आदमी सहज कर्मों में प्रवृत्त रहे, ये करे, तो ये कौन कर पाएगा?
तो उसको इतना कुछ करना पड़ेगा, इनको धारण करना पड़ेगा। विशुद्ध बुद्धि युक्त लब्ध्वाशी हल्का नामित भोजन, शब्दों से विषयों का सेवन न करना, युक्त सेवा, एकांत देश में रह करके अपने अंतर्मुखी होने की प्रवृत्ति हो, सात्विक धारणा शक्ति हो, अंतःकरण और इंद्रियों को संयम कर लिया हो, वाणी शरीर और मन को राग द्वेष से नष्ट युक्त कर लिया हो, वश में कर लिया हो, और राग द्वेष से सर्वथा नष्ट करे वैराग्य में दृढ़ हो गया हो। एक ये तो इनका आश्रय ले, तथा अहंकार बल घमंड काम क्रोध और परग्रह का त्याग करके फिर क्या करे, निरंतर ध्यान में परायण रहे। अरे निरंतर ध्यान में कैसे बैठे कि भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं, वो पहले बता चुके। जो भी कर्म करे प्रभु के लिए कर रहे हैं, तो प्रभु का ध्यान बना हुआ। हमारे यहाँ एक सहज प्रवृत्ति थी, आज भगवान के प्रसाद के लिए क्या बनेगा, भगवान का। आज मेरे लिए क्या बनाओगे, तो फिर तेरे से मतलब नहीं। और जब भगवान के लिए क्या बन रहा, तो भगवान का प्रसाद है, सब लोग प्रेम से पालेंगे, करके देख लो। हम कहें हमारे यहाँ आना मिठाई खिलाएंगे, तो कौन सी खिलाओगे, ये मुझे पसंद नहीं है, ये ला सके तो लाना, मिठाई में भाव आ जाएगा। हमने कहा हमारे प्रसाद लेने आना, अच्छा अब जो है सो आ जय हो भगवान की। प्रसाद होते ही वो राग समाप्त, सार खत्म है, सता जितने। तो ईश्वरार्थ करके तो निरंतर ध्यान में परायण ममता रहे, शांति युक्त ऐसा पुरुष जो है वो ब्रह्म भाव में सहज स्थित हो जाता है। फिर इसके लक्षण क्या होते हैं फिर आगे बता दिए हैं, आज यहीं समाप्त कर देते हैं। अब किसी का कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न? जी बाबूजी एक प्रश्न था हमारे मन में। अभी आपने वर्ण आश्रमों के बारे में बताया, आज के समय में वर्णाश्रमों में इतनी विसंगतियां क्यों हैं? लोग उसे जन्म से क्यों पहचान उसकी मानने लगे हैं? बेवकूफी कर रहे हैं, बिना कुछ किए हम पूज जाएं, बिना बने हम सम्मान पालें, ये है उसके पीछे। जन्म से ही है। मैंने कहा ना, उदाहरण दिया ना, मैं डॉक्टर का बेटा हूं, तो डॉक्टर पे जितना विश्वास करते हो मुझ पर कर लो। कैसे कर लेगा कोई, और करेगा तो अनर्थ होगा। मैं तो बहादुर का बेटा हूं, तो जितना बाप पे देखेंगे तुम बहादुर हो के नहीं हो। मैं तो व्यवसायी का बेटा हूं, चौपट करके रख दिया, आता कुछ है नहीं, तो क्या करेंगे। तो जो आदमी बिना बने सम्मान पाना चाहता है, उसकी वजह से ये सब हुआ है। और कुछ अहंकार वश हुआ है, वो भी अहंकार भी उसी का कारण है। मैं तो स्कूल में पैदा हुआ हूँ, तो उससे हीनता भी आ गई, मैं तो इसमें पैदा हुआ हूँ। विनोबा जी ने कहा कि किस वर्ण में, कोई वर्ण में पैदा नहीं होता। हमारे यहाँ कहा है, जमना जायते शूद्र, सब शूद्र हैं, क्योंकि शूद्र की विशेषता श्रम है, वो सबके साथ है। कौशल अभी किसी के पास नहीं है। ब्राह्मण का अपना कौशल है, क्षत्रिय का अपना कौशल है, वैश्य का अपना कौशल है। बच्चे के पास अभी कोई कौशल नहीं है, लेकिन श्रम है, पुरुषार्थ है। तो जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विजुच्यते, तो जो संस्कार डेवलप हो उससे कहलाएगा फिर वो। तो हम अपने सिद्धांत को भूलते हैं और बिना कुछ किए बनना चाहते हैं, इसलिए अनर्थ हो गया। अहंकारवश और अज्ञानवश हुआ है। चलो हो गई, गलती तो हो गई। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर अंदर से देखो तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भी अच्छे ब्राह्मण दिखाई देते हैं, और डॉक्टर कलाम भी अच्छे ब्राह्मण दिखाई देते हैं, और जुगल किशोर बिरला, उन्हें जब शरीर छोड़ा तो उनके स्मरण ग्रंथ में गुरु ने कहा, एक सच्चे ब्राह्मण को मेरा नमस्कार। उनमें था ब्राह्मण व्रत। गुरुदेव उनको ले गए, उनके पास गए थे दिल्ली, तो उन्होंने देखा अपना कम से कम में काम चलाना और ज्यादा से ज्यादा समाज को दे देना, कम साथी। तो ये वृत्ति उनमें थी। अरे बिरला जी क्या नहीं होता है। तो वो आए तो बोले, हमने उनकी तौलिया दिखी, तो गुरुदेव तो अपने कर रहे थे, बोले देखिए मैं तौलिया देखा। तो बोले देखो, ध्यान से देखा तो वो बीच से काट करके फिर जुड़ी हुई थी। लोग तौलिया खोलते हैं, बीच से रगड़ते तो बीच की झिरझिरी हो जाती है। उन्हें कहा बेकार नहीं हुई है, इतनी काटो और फिर जोड़ दो उसे, अभी काम देगी।
कौन? जुगल किशोर बिरला, जिनका बिरला ट्रस्ट था, जिनने सारे मंदिर बनवाए। उनने का बनियान खत्म हो गई तो उनकी बनियान लेकर के कोई आया, बोले ये तो महंगी वाली ले आए हो, मुझे उसकी जरूरत नहीं है, सादगी सादी ले आओ। गुर्दे के सामने की बात। बोले अभी आते, बोले अब तुम पेट्रोल फूक करके जाओगे, जब साथ जाओ तब बदल लाना, जितने का फिर खर्चा नहीं होता तुम तो पेट्रोल चला दोगे। जब अभी अभी लाते हैं। अब वो कह रहा आदमी अहंकार वृत्ति, सहज ब्राह्मण वृत्ति। तो जो ब्राह्मण वृत्ति सहज जिसमें होती है वो अपने उसी ढंग से चलता है। डॉक्टर कराम 2 सूटकेस लेकर के गए थे राष्ट्रपति भवन में, और 2 सूटकेस लेके आ गए, और यहां से जाते हुए सूटकेस में थे तो उनके अध्ययन की चीजें थी, और फिर वहां से कुछ अन्य पुस्तकें हो गई थी, तो उनके पास 2-4 पोशाकें थी डॉक्टर कलाम के पास। और जो तनख्वाह आती थी, बोले करूंगा क्या इसका, यह है सहज ब्राह्मण। सब खर्चा तो उठा रही है सरकार, अब मैं तनख्वाह क्या है कि लूं। उन्होंने नहीं ली तनख्वाह, राष्ट्रपति की तनख्वाह होती है। बोले खर्चा ही कुछ नहीं हो रहा है, सब तो मेरा खर्चा सरकार उठा रही है, मैं काय को तनख्वाह लूंगा। ये है ब्राह्मण वृत्ति, है ना। तो कारण ही द्विजत्व वृत्ति में न संशय। यक्ष के प्रश्नोत्तर में जिसका जिसके वृत्त है, जो उसका जीवन जी रहा, वो उसका है निश्चित रूप से कि ये कैसा है। भाषण तो सब बहुत अच्छे दे लेते। ठीक, चलो शांति पाठ करते। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वज्ञ शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु।